नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाई जाने वाली मूंग की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जैसा कि किसान भाइयों, अभी चलते मौसम के साथ में मूंग की खेती के अंदर एक सबसे भारी समस्या किसान भाइयों के सामने देखने को मिल रही है। वह समस्या मुख्यतः वह है कि अभी फलियों का परिपो परिपक्व होने का समय बिल्कुल कगार पे है, कुछ परिपक्व भी हो रही है। इसके साथ साथ में इसमें सुंडी का प्रभाव काफ़ी तेज़ मौसम के तापमान में बदलाव की वजह से देखने को मिल रहा है। कई किसान लोग क्या है, इस चीज़ के लिए बार बार कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी उनको नियंत्रण नहीं कर पा रहे। तो आइए किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में इस संदर्भ में बात करेंगे और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको हम मूंग की खेती के अंदर फल लगने के बाद नहीं करना चाहिए, जिससे हमें उत्पादन में कोई नुकसान देखने को मिले। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मुख्यतः जो मूंग के अंदर जो इल्ली का प्रभाव है वह किन कारणों से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी इस मौसम के अंदर जैसे कई किसान भाइयों ने अगेती बुआई जिसमें मूंग की हुई थी, उसमें इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आई जो पछेती बुआई में आई है। जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, इसमें ये अनावश्यक जो खरपतवार है, ये खरपतवार एक ऐसी चीज़ है जो फसल के अंदर बीमारियों को बढ़ाता है। अगर हम इसको समय रहते हुए अगर कवर नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारी फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है, मूंग की फसल कंप्लीट होने के कगार पे है और इसमें ये जो खरपतवार सामने जो आ रहा है, इसके होने से काफ़ी सारे नुकसान हैं। क्योंकि मूंग की फसल की अपेक्षा जो खरपतवार है उसकी जड़ें ज़्यादा फैली हुई है और इसके अंदर जो ये खरपतवार हो रखा है, ये खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मीठापन लिए होता है। इसके अंदर विशेष तौर से जो तितली वगैरह, सुंडी की जो तितलियाँ होती है, जो लार्वा होता है, वो इस पर अंडे देता है ताकि उसको वह उसका क्लाइमेट मिल जाए और उसके साथ साथ में वो जैसे ही परिपक्व होने के बाद आगे प्रोसेस में आता है तो वह उसके बीच में होने वाली जो फसल होती है उस पर ही ज़्यादा प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी ये लगभग किसान ने जो मूंग की फसल लगाई हुई है, इसमें लगभग 30% फल बनकर कंप्लीट हो चुका है, फलियाँ सूखना चालू हो चुकी है। और कई जगह इस प्रकार की समस्या की वजह से ये देख सकते हो आप, किसान का जो फल था वो बिल्कुल खाली रह गया, इसके अंदर दाने भर ही नहीं पाए, बन ही नहीं पाए। तो ये कारण है इसके अंदर लगने वाली रस चूसक मक्खी और मच्छरों की वजह से। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने भी मूंग की खेती लगा रखी हो, उसमें अगर ऐसे मक्खी का और इसका प्रभाव देखने को मिलता है तो उसको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। साथ में आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इसके अंदर जो सुंडी लग जाती है, तो सुंडी के प्रभाव से इसकी जो फलियां होती है उनको सुंडी खराब कर देती है, दाने को खाना चालू कर देती है, जिससे भी उत्पादन काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। बाकी बात किया हुआ था मैं आप लोगों को खरपतवार से संबंधित, तो जब हम मूंग की खेती लगाने के 35 से 40 दिन की अवस्था आती है, उस समय ये छोटी अवस्था में रहता है, उसी समय अगर हम इसको कवर कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि बाद में इसकी ना तो निराई गुड़ाई कर सकते, ना इसके ऊपर हम खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान स्वयं तो अगर लार्ज स्केल पे अगर खेती कर रहे हैं तो स्वयं तो उसमें दवा का फोलियर स्प्रे निकाल नहीं पाएंगे, तो ट्रैक्टर पंप से या किसी अन्य माध्यम से अगर वो करते हैं तो उसमें फूलों पर और फ्लोरिंग पर के साथ साथ में जो बने हुए फल हैं उन पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप लोग भी ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर आप लोग मूंग की खेती लगाते हो तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे का प्रोसीज करें। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अभी इसमें
कुछ एरिया में तो फलियां बन चुकी है और कुछ एरिया में अभी फल जो है अभी बनना बाकी है। तो इस अवस्था में भी किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिसमें फल परिपक्व हो गया उसके हार्वेस्टिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मौसम में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ये बदलते बदलाव के साथ साथ में किसान को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन लेगा तो पता नहीं कब बारिश का मौसम हो जाए, क्योंकि अब बारिश के दिन बिल्कुल नज़दीक है, कगार पे हैं। हो सकता है इसको कंप्लीट नहीं करने से पहले बारिश आ गई तो इसमें ये जो फल बनने पके हुए हैं इनमें दाने जो है जर्मिनेशन लेना चालू कर देंगे। तो इस प्रकार से भी आप अपनी फसल को समय पर देखते हुए इसका हार्वेस्टिंग की तैयारी करें। और जैसे जैसे सबसे मुख्य बात यह है कि मूंग की बुआई जो है लगभग आप लास्ट मार्च तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर आप बुआई कर रहे हो तो आपकी फसल को खतरा होता है, क्योंकि लास्ट मार्च से पहले पहले आप बुआई कर लें ताकि आपका जो मूंग की फसल हो वो लगभग 65 से 70 दिन के अंतराल में कंप्लीट हो जाए प्रोसेस में। तो ये आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो किसान ने लगभग 18 बीघे एरिया के अंदर जो मूंग की खेती लगाई हुई है, उसमें कुछ एरिया में आधा हिस्सा जिसमें पहले सिंचाई हो चुकी थी उसमें तो परिपक्व होकर उसकी तो हार्वेस्टिंग की तैयारी बिल्कुल नज़दीक है। और जिस एरिया में लेट बुआई हुई थी उस एरिया में भी फल बिल्कुल हरा जैसा ही धरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी जो खेती है उसको प्रोसेस में देना आवश्यक है। बाकी मूंग से संबंधित वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर और भी पहुंचाए हुए हैं, वहां जाकर देख सकते हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो के अंदर बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान। धन्यवाद साहब।